भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 15। तो विचार चल रहा है तप का। तो 3 प्रकार का तप बताया था। शारीरिक तप, जिसको शारीरिक तप शब्द से कह दिया है, और वाचिक तप और मानसिक तप, मानस तप। तो वाचिक तप अर्थात वांग्मय तप क्या होता है, इस बात को बताने के लिए श्लोक 15 में कह रहे हैं। देखिए, अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। अन्वय देखिए, अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च यत् वाक्यं च स्वाध्यायाभ्यसनम् एव वाङ्मयं तपः उच्यते। देखिए भैया, तो वाङ्मय तप अर्थात वाचिक तप किसको कहते हैं, वाणी का तप, तो बोल रहे हैं। तो अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च यत् वाक्यम, तो वाक्य विशेष है, उसके विशेषण वाक्य के। तो कैसा वाक्य? नंबर 1 अनुद्वेगकरं, इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे सामने वाले को उद्वेग उत्पन्न न हो, दुख उत्पन्न न हो, उसका मानसिक संतुलन न बिगड़े, वो दुखी न हो। इस प्रकार का अनुद्वेगकरम वाक्य हो, और सत्य हो, दूसरा धर्म, और प्रिय हो, और हित कारक हो। इस प्रकार 4 धर्म बताए। ये 4 धर्म से युक्त जो वाक्य रहेगा, इस प्रकार का वाक्य जो बोलता है, बस वही वाङ्मय तप है। एक बात हुई, यत् वाक्यम लग गया इतना। और अन्य तरह से और दूसरा बता रहे हैं कि वाङ्मय तप और भी किस उसका स्वरूप क्या हो सकता है। तो लिख रहे च और स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय का अभ्यास करना। मतलब स्वाध्याय शब्द का अर्थ होता है वेद की अलग अलग शाखाएं हैं, तो अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करना, ये भी क्या है जी, वाङ्मय तप है। अब हम लोगों को पता नहीं हम लोगों की क्या शाखा है या कुछ क्या है करके, तो बस वेदांत का अध्ययन, गीता का अध्ययन, प्रश्नावली का अध्ययन करना, ये भी क्या है जी, वाङ्मय तप ही है। स्वाध्यायाभ्यसनम एव वाङ्मयं तपः उच्यते, इसको वाङ्मय तप बोलते हैं। ठीक, चलिए भाष्य में अनुद्वेगकरम, इसका अर्थ कर रहे हैं प्राणी नाम अदुःखकरम। ठीक है, वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत्। ठीक, तो प्रियहित ये शब्द आए ना, इसमें 2 धर्म है, तो उसको लिख रहे प्रियहिते दृष्टा दृष्टार्थे। ठीक है जी, देखिए भैया अर्थ पुनः। अनुद्वेगकरम का अर्थ लिख दिया प्राणी नाम अदुःखकरम। ऐसा वाक्य हो कि जिस वाक्य से सुनने वाले को, प्राणियों को कोई दुख न हो, इस प्रकार का वाक्य प्राणी नाम अदुःखकरम वाक्य, और सत्य भी हो। और बोल रहे हैं प्रियहितम च यत्, यत् वाक्यम इत्यर्थ। तो प्रियहितम मतलब क्या,
तो लिख दिया है प्रिय हिते दृष्टा दृष्टार्थे। ठीक है ना जी। तो क्या है ये, तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, प्रियम च तद्हितम च, प्रियम च तद्हितम च प्रियहितम, प्रियम च तद्हितम च प्रियहितम हो गया पूर्ण विराम। दृष्टार्थम प्रियम, दृष्टार्थम प्रियम, अदृष्टार्थम हितम, अदृष्टार्थम हितम पूर्ण विराम। यद ही इह एव सुखम जनयति, सुखम जनयति तत् प्रियम इष्टम, प्रियम इष्टम अर्धविराम। यत्तु नरकादि दुःखम निवारयति, यत्तु नरकादि दुःखम निवारयति तत् हितम अमूत्र उपकारकम इत्यर्थः, अमूत्र उपकारकम इत्यर्थः। ठीक देखिए भैया अर्थ। तो प्रिय हित इस प्रकार का शब्द आया है। तो प्रियम च तद्हितम च प्रियहितम, प्रिय और हित उसको बोलते प्रिय हित। तो दृष्टार्थम प्रियम, अदृष्टार्थम हितम, ऐसे ही वाक्य कर देना है। जैसे कि भाष्य में पद आया ना प्रिय हिते दृष्टा दृष्टार्थे। ठीक है ना। तो उसमें से दृष्ट क्या है और अदृष्ट क्या है, तो बताया दृष्टार्थम प्रियम और अदृष्टार्थ जो है वो हित है। तो दृष्टार्थ क्या, वही लिखा है आगे, यद ही यह एव सुखम जनयति, प्रत्यक्ष में दृष्ट उसका फल है, यही पर सुख देने वाला है, तो उसको बोलेंगे दृष्टार्थम। ऐसा जो वाक्य होता है उसको बोलेंगे प्रिय। यद ही यह एव सुखम जनयति तत्प्रियम इष्टम, यत्तु नरकादि दुखम निवारयति, और ऐसा वाक्य जो कि नरकादि दुख से दुखम निवारयति, दुख को निवृत्त कर देता है कि नहीं। इति यत्तु नरकादि दुखम निवारयति तद्हितम, वो वाक्य कैसा हुआ जी, हित वाक्य हुआ, हितकारक वाक्य हुआ। क्या ऐसा वाक्य बोल दिया, ऐसा उपदेश कर दिया कि जिससे उसका कल्याण होगा, स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा, अर्थात नरकादि दुख में जाना नहीं पड़ेगा। तो नरकादि दुख का निवारण करने वाला वो वाक्य हुआ, इसको बोलेंगे क्या जी, हितकारक वाक्य है। तद्हितम तात्पर्य क्या, अमूत्र उपकारकम, अमूत्र का अर्थ होता है क्या, स्वर्गादि लोग, अन्य लोग, उनके लिए जो उपकारक वाक्य है उसको बोलेंगे हितम। हो गया जी। चलिए भाष्य में, प्रिय हिते दृष्टा दृष्टार्थे अनुद्वेग करत्वादिभिः धर्मैः वाक्यम विशेष्यते। ठीक है ना। तो वाक्य विशेष्य हुआ और बाकी उसके विशेषण है। तो कौन कौन, 4 विशेषण है, अनुद्वेग करत्व, सत्यत्व, प्रियत्व, हितत्व। तो वही लिख रहे हैं, अनुद्वेग करत्वादिभिः धर्म, इन धर्मों से वाक्यम विशेष्यते, वाक्य को विशिष्ट बनाया जा रहा है, अर्थात ये बाकी के सब वाक्य के क्या है, विशेषण है। चलिए तो वही लिख रहे आगे, विशेषण धर्म समुच्चयार्थः च शब्द। तो यह श्लोक में प्रिय हितम च, जो च शब्द आया है ना, तो किस बात के लिए आया है, तो वो यहाँ पर लिख दिया विशेषण धर्म। तो विशेषण बताई 4, उन चारों धर्मों का समुच्चय करने के लिए, एकत्र करने के लिए शब्द आया है। कौन सा जी,
उच्च विशेषण धर्म समुच्चयार्थ, उनको समुचित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, चारों धर्म बताने के लिए च शब्द। ठीक है, तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य। अनुद्वेग करत्व सत्यत्व प्रियत्व हितत्वाख्य धर्म चतुष्टयस्य विशेषणस्य समुच्चयार्थः चकारः पूर्ण विराम। न अमीशाम अन्यतमस्य न्यूनाधिक भावः, न्यूनाधिक भाव किंतु चतुरः अपि अमी धर्माः साम्येन वर्तितव्याः। वाक्ये इति बोधनार्थः चकारः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तेन च यत्र वाक्ये चत्वारः ते धर्माः सन्ति तदेव वाचिकं तपः। पूर्ण विराम। यत्र तु तेषां मध्ये त्रयः द्वौ वा एकः वा धर्मः अस्ति। तद्वाक्यं न एव तपः। इति सिद्ध्यति। ठीक है जी, चलिए भाई आ रहा था। तो श्लोक में प्रिय हितम च, वहां पर चकार आया है। उस चकार का क्या तात्पर्य है तो भाष्यकार ने एक पंक्ति में लिख दिया, उसी का स्पष्टीकरण हम लोगों ने किया टिप्पणी में। तो सभी विशेषणों का समुच्चय करने के लिए च शब्द आया है। तो कौन कौन वो विशेषण हैं तो बता दिया यहाँ पर। अनुद्वेग करत्व, सत्यत्व, प्रियत्व और हितत्व, ये चार। हितत्वाख्य धर्म चतुष्टयस्य विशेषणस्य, ये चार विशेषणों का समुच्चय करने के लिए, समुच्चयार्थ चकार, समुच्चय करने के लिए शब्द है कौन सा? चकार। मतलब क्या, तात्पर्य क्या है? समुच्चय करना मतलब क्या? इकट्ठा करना मतलब क्या? तो तात्पर्य यह है कि चार धर्म से युक्त यदि वाक्य रहेगा तभी वह वाचिक तब बन जाएगा। इन चार धर्मों में से कोई एक धर्म कम रहेगा या दो कम रहेंगे या तीन कम रहेंगे तो ऐसा वाक्य वाचिक तब नहीं बनेगा।
इस बात को बताने के लिए वो चकार आया है। यही उनका सबका समुच्चय हुआ। ठीक है ना। तो वही लिखा है टिप्पणी में, न अमीशाम अन्यतमस्य, अमीशाम विशेषणानाम अन्यतमस्य न्यूनाधिक भाव न। ठीक है ना। इन चार विशेषणों में से अन्यतम मतलब कोई एक आधा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा चलेगा नहीं। अन्यतमस्य न्यूनाधिक भावना किंतु चतुरः अपि अमी धर्माः, चारों भी ये सभी धर्म साम्येन वर्तितव्याः वाक्ये, वाक्य में समान रूप से चारों धर्म होने चाहिए। इति बोधनार्थ, इस बात को बोधित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए चकारः इत्यर्थ। ठीक। तेन, उससे क्या हुआ फिर, तेन च यत्र वाक्ये चत्वारः ते धर्मः, जिस वाक्य में वो चारों धर्म हैं, तदेव वाचिकम तप, वही वाचिक तप है। यत्र तु तेषां मध्ये त्रयः, उन चार में से तीन धर्म है समझ लीजिए, या दो है या एक है, तो वह वाक्य वाचिक तप नहीं होगा। तेषां मध्ये त्रयः दो वा एक वा धर्मः अस्ति तद वाक्यम न एव तप इति सिद्ध्यति। इस बात की सिद्धि हुई चकार देने से। ठीक है। भाष्यकार भी इस बात को बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं आगे की पंक्तियों में। देखिए, पर प्रत्ययनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य, भाष्य में मिला ना, पर प्रत्ययनार्थम, पर प्रत्ययनार्थम का अर्थ है पर विश्वासार्थम, पर विश्वासार्थम, परेषां ज्ञानार्थम इति वा, पर विश्वासार्थम परेषां ज्ञानार्थम इति वा। ठीक। दूसरे को विश्वास पटने के लिए, क्यों दूसरे को ज्ञान होने के लिए जिस भी वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह वाक्य इन चार धर्मों से युक्त होना चाहिए। वही लिख रहे भाष्यकार, पर प्रत्ययनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य, दूसरे को ज्ञान होने के लिए प्रयोग किया हुआ जो वाक्य है, वाक्यस्य सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करत्वानाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा हीनता स्यात् यदि, अर्धविराम, न तत् वाङ्मयम् तपः, वह वाङ्मय तप नहीं होगा। देखिए भाई, दूसरे को ज्ञान होने के लिए प्रयोग किया हुआ जो वाक्य है उसमें क्या क्या होना चाहिए, सत्य प्रिय हित और अनुद्वेग, अनुद्वेग करत्व, मतलब सत्यत्व, तो सबके साथ अन्वयत्व का, सत्यत्व प्रियत्व हितत्व अनुद्वेग करत्वानाम धर्माणाम, चार धर्म। तो अन्यतमेन, तो कैसा लगाना, तो मतलब अन्वय नहीं है लेकिन समझ लीजिए, अन्यतमेन, आगे शब्द है हीनता, अन्यतमेन हीनता यदि स्यात् न तत् वाङ्मयम् तपः, द्वाभ्याम हीनता यदि स्यात् न तत् वाङ्मयम् तपः, त्रिभिः हीनता वा स्यात् न तत् वाङ्मयम् तपः। लगे अर्थ। देखिए, इन चार धर्मों में से अन्यतमेन, चारों में से कोई एक कम रहेगा, अन्यतम मतलब कोई एक कम रहेगा, हीन रहेगा, रहित रहेगा, हीनता यदि होगी उस वाक्य में तो वह वाङ्मय तप नहीं है। क्यों? उन चार में से है कि नहीं, सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करत्वानाम द्वाभ्याम, इन चारों में से दो धर्म यदि कम रहेंगे तो द्वाभ्याम हीनता यदि स्यात्, दो कम रहेंगे तो भी वो वाङ्मय तप, वाचिक तप नहीं होगा। क्यों? त्रिभिः वा, क्यों? इन चार में से तीन धर्म नहीं है, एक ही है, तो भी वह वाक्य वाङ्मय तप नहीं होगा। वही लिखा है, अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा हीनता स्यात् यदि न तत् वाङ्मयम् तपः, वह वाङ्मय तप नहीं है। लग गया जी अर्थ। आगे चलिए, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे भाष्यकार, तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा हीनतायाम
न वांग्मय तपस्त्वम। ठीक, देखिए स्पष्ट कर रहे हैं। तथा सत्य वाक्य से, समझ लीजिए कोई वाक्य है, सत्य है, किंतु बाकी के 3 धर्म नहीं है उसमें, है कि नहीं, तो वो क्या नहीं होगा, वांग्मय तप नहीं होगा। लिखा है ना, तथा सत्य वाक्य से इतरेशाम, यहां पर भी वैसे ही लगाना है जी, इतरेशाम अन्यतमेन द्वाभ्याम है ना, तो कैसे, तथा सत्य वाक्य से इतरेशाम हीनतायाम न वांग्मय तपस्त्वम, एक वाक्य हुआ, क्यों हुआ, तथा सत्य वाक्य से अन्यतमेन हीनतायाम न वांग्मय तपस्त्वम, क्यों हुआ, सत्य वाक्य से द्वाभ्याम त्रिभी वा हीनतायाम, है कि नहीं, 2 व 3 से हीन रहेगा तो न वांग्मय तपस्त्वम। ठीक है जी, अर्थ देखिए, तथा सत्य वाक्य से इतरेशाम, तो इतरेशाम से क्या लेना है भाई, यहां पर 3 जगह इतरेशाम शब्द आएगा, तीनों जगह अर्थ अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा, तो यहां वाक्य क्या है देखिए, तथा सत्य वाक्य से इतरेशाम, इतरेशाम का मतलब अनुद्वेगकर प्रियहितानाम, अनुद्वेगकर प्रियहितानाम इति हो गया इतरेशाम का अर्थ। तो देखिए 4 धर्म से युक्त वाक्य होना चाहिए ना, एक धर्म उस वाक्य में तो है, कौन सा है, सत्य, फिर इतरेशाम शब्द से बाकी के 3 लेंगे, तो वही लिया यहां पर, सत्य वाक्य से इतरेशाम, इतरेशाम अन्यतमेन, इतरेशाम मतलब इतर जो 3 धर्म, अनुद्वेग करत्व, प्रियत्व, हितत्व, उन 3 में से अन्यतमेन हीनतायाम, अन्यतम मतलब तीनों में से एक कम रहेगा, एक सत्य तो है ही, किंतु उन तीनों में से एक कम रहेगा, कि वह 2 कम रहेंगे, कि वह 3 तीनों भी नहीं रहेंगे, केवल सत्यत्व ही रहेगा उस वाक्य में, तो भी क्या, वह वांग्मय तप। इतरेशाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभी वा हीनतायाम न वांग्मय तपस्त्वम। आगे तथा, दूसरा वाक्य, तथा प्रिय वाक्य से, अब वाक्य तो उच्चारण किया है, लेकिन उसमें कौन सा धर्म है, प्रिय धर्म है, फिर बाकी के 3 नहीं है, तो वही लिखा, तथा प्रिय वाक्य से अपि इतरेशाम, यहां पर इतरेशाम का अर्थ होगा अनुद्वेग कर सत्यहितानाम, अनुद्वेग कर सत्यहितानाम, ये 3 धर्म होंगे, क्योंकि वाक्य में प्रियत्व है, प्रियत्व को छोड़कर बचे हुए 3 धर्म, इतरेशाम, तथा प्रिय वाक्य से अपि इतरेशाम मतलब इतर 3 धर्मों में से अन्यतमेन हीनस्य द्वाभ्याम हीनस्य त्रिभीवा हीनस्य, ऐसा लगा लेना है। अन्यतम मतलब तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा, या 2 नहीं रहेंगे, अथवा तीनों भी नहीं रहेंगे, तो अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभीवा हीनस्य न वांग्मय तपस्त्वम, लगा पंक्ति। चलिए तथा तीसरा वाक्य, हित वाक्यस्य अपि, अब वाक्य तो है, उसमें कौन सा धर्म है जी, हितत्व धर्म है, तो बाकी के 3 नहीं है, समझ लीजिए, तो वही लिखिए, तथा हित वाक्य से अपि इतरेशाम, तो यहां पर इतरेशाम से कौन लेंगे, अनुद्वेग कर सत्य प्रियाणाम, अनुद्वेग कर सत्य प्रियाणाम, देखिए भैया, तथा हित वाक्य से अपि इतरेशाम, इतर जो 3 उनमें से अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभीवाभियुक्तस्य, तीनों में से कोई एक कम रहेगा, 2 या 3 कम रहेंगे, वियुक्त रहित रहेगा वाक्य, तो न वांग्मय तपस्त्वम, लगे जी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, चारों धर्म से युक्त वाक्य होना चाहिए, तब वो क्या होगा, वांग्मय तप होगा। किम पुनः तत्तपः, तो बोलेंगे भाई ये कम रहने से, वो कम रहने से वांग्मय तप नहीं होगा, वांग्मय तप नहीं होगा, ये आपने कहा, तो वांग्मय तप फिर कब पूर्ण होगा, कैसा कब होगा, तो वही लिखा है किम पुनः तत्तपः, फिर वो वाणी का तप कौन सा है, तो बताओ, तो बता रहे आगे,
यत् सत्यम वाक्यम अनुद्वेगकरम प्रियहितम च यत् तत्परमं तपः वाङ्मयम् तत्परमं वाङ्मयं तपः। पूर्ण विराम। लग गया अर्थ? तो वाङ्मय तब फिर कौन सा है, वाणी का तब कौन सा है पूछा तो बता दिया यत् सत्यम वाक्यम, जो वाक्य सत्य हो और कैसा हो, अनुद्वेगकरम प्रियहितम, चारों धर्म है, यत् तत्परमं वाङ्मयं तप, वही सबसे अच्छा श्रेष्ठ वाङ्मय तप है। हो गया जी। तो वाङ्मय तप मतलब क्या, एक शब्द लिखते उस पर, एक वाक्य, वाक् विकारः, वाक् विकारः अर्धविराम, वाक् साध्यम इति यावत्, वाक् साध्यम इति यावत्, पूर्ण विराम। अस्मिन् तपसि, अस्मिन् तपसि वाक् एव प्रधाना, वाक् एव प्रधाना अर्धविराम, अंतकरणादयः तु, अंतकरणादयः तु अप्रधानाः, पूर्ण विराम। अतः उक्तम वाङ्मयं तपः इति, अतः उक्तम वाङ्मयं तपः इति। ठीक अर्थ देख रहे। वाङ्मय तप मतलब क्या, वाग विकार, वाणी का विकार, वाणी का कार्य, कि वह वाक साध्य, वाणी के द्वारा साध्य जो तप है उसको बोलते हैं वाङ्मय तप इति यावत्। तो अस्मिन् तपसि, इस तप में वाग एव प्रधाना, वाणी ही मुख्य है, प्रधान है, और बाकी के अंतकरणादि तो अप्रधान है, गौण है। इसलिए इस तप को बोल दिया क्या, वाङ्मयं तपः। ठीक है, चलिए भाष्य में यथा, अब बोलेंगे भाई ऐसा कोई वाक्य उदाहरण के लिए बताओ कि कैसा होता है वाङ्मय तप जिसमें चारों धर्म भी हो। तो बता रहे यथा शांत, उदाहरण चिन्ह मिलेंगे इसको शांत से, यथा शांतो भव वत्स अर्धविराम, स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ अर्धविराम, तथा ते श्रेयो भविष्यति, उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक, ये वाक्य उदाहरण के लिए दे दिया। शांतो भव वत्स, हे वत्स शांतो भव, शांत हो जा। स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ, स्वाध्याय और योग का क्या करो, अनुष्ठान करो। वैसा करोगे तो तथा ते श्रेय भविष्यति, तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसा प्रेम से बोल रहे हैं क्योंकि शांतो भव वत्स, वत्स संबोधन है। इस प्रकार का प्रयोग कब होता है, जब बहुत मृदु भाषा में, कोमल भाषा में वाक्य का प्रयोग होता है, अर्थात उसमें उद्वेग करत्व नहीं है, अनुद्वेग करत्व है। और सत्य है कि शांत रहेगा तो स्वाध्याय योग का अनुष्ठान करेगा तो उसका कल्याण होगा, सत्य है, प्रिय है। लेकिन यहाँ भी कीर्ति होगी, इस प्रकार का अनुष्ठान करेगा, धार्मिक रहेगा तो, और हित भी होगा, श्रेय कल्याण होगा उसका। ठीक है ना, तो चारों धर्म इसमें आ गए। तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य टिप्पणी, हे वत्स, हे वत्स शांतो भव अर्धविराम, कामादि विकार शून्य चित्तः भव, कामादि विकार शून्य चित्तः भव, पूर्ण विराम। सती चित्त विक्षेपे, सती चित्त विक्षेपे स्वाध्याय, स्वाध्याय योगाभ्यास, योगाभ्यसन अयोगात्,
स्वाध्याय योगाभ्यसन अभ्यसन अयोगात इति भाव। पूर्ण विराम। स्वाध्यायम स्वाध्याय योगम कर्म योगम च अनुतिष्ठ। योगम कर्म योगम च अनुतिष्ठ। पूर्ण विराम। यथा एतत् उभयम यथा एतत् उभयम करोषि एतत् उभयम करोषि तथा तव श्रेयः भविष्यति। तथा तव श्रेयः भविष्यति इति स्वाध्यायाभ्यसनस्य अपि श्रेयो हेतुत्व प्रतिपादनात् स्वाध्यायाभ्यसनम अपि वाङ्मयं तपः इति उच्यते। वाङ्मयं तपः इति उच्यते। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। कोई हितकारक व्यक्ति बोल रहा है, हे वत्स, अपने बालक को या शिष्य को, हे वत्स शांतो भव, शांत हो जा। मतलब क्या? कामादि विकार शून्य चित्त भव, कामादि विकार से रहित चित्त वाला हो जा। क्यों? सती चित्त विक्षेपे, यदि चित्त में विक्षेप रहेगा, कामादि विकार रहेगा, तो न तो स्वाध्याय हो पाएगा, न तो योगाभ्यास हो पाएगा, है कि नहीं? इसलिए शांत होने के लिए कह दिया। तो चित्त विक्षेपे सती स्वाध्याय योगाभ्यसन, योग का अभ्यास अयोगात नहीं हो सकता इति भाव। स्वाध्यायम योग योगम, योग मतलब कर्मयोग, च अनुतिष्ठ, स्वाध्याय का अनुष्ठान करो या क्यों और योग कर्मयोग का अनुष्ठान करो। यथा एतद् उभयम करोषि, जब इस प्रकार के दोनों करेगा, तथा तब तव श्रेय भविष्यति, तब तुम्हारा क्या होगा? कल्याण होगा। इति, इस प्रकार से स्वाध्याय अभ्यसनस्य अपि, स्वाध्याय भी और योगाभ्यास भी श्रेयो हेतुत्व प्रतिपादनात्, दोनों के लिए बताया। ये श्रेय के लिए कारण है, हित के लिए कारण है, कल्याण के लिए कारण है। श्रेय हेतुत्व प्रतिपादनात्। आगे स्वाध्यायाभ्यसनम अपि वाङ्मयं तप, इसलिए स्वाध्याय का करना और योगाभ्यास करना, ये दोनों भी क्या है? वाङ्मयं तप इति उच्यते। ये सब क्या है जी? वाङ्मय तप ही है। ठीक है, आगे चलिए भाष्य में। स्वाध्यायाभ्यसनम च एव यथा विधि वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्यायाभ्यसन मतलब स्वाध्याय का अभ्यास, ये भी क्या है जी? यथा विधि विशेषण है। यथा विधि स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयं तप उच्यते। जैसा शास्त्र में विधि बताया है, उस विधि के अनुसार यदि स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय का अभ्यास करेगा, तो वो भी क्या है जी? वाङ्मय तप ही है। ठीक है। अब बोलेंगे भाई स्वाध्याय क्या होता है और स्वाध्याय का अभ्यास करने का विधि क्या होता है? कि जब यहाँ पर बताए यथा विधि, तो क्या है, क्या होता है वो यथा विधि, और स्वाध्याय मतलब क्या, उसका अभ्यास मतलब क्या है वो सब, इसको वाङ्मय तप कह दिया। तो लिखेंगे थोड़ा, यथा विधि आया शब्द ना, देखिए, विधिम अनतिक्रम्य इत्यर्थः, विधिम अनतिक्रम्य इत्यर्थः। पूर्ण विराम। स्नान संध्या गुरु ध्यानादयः, स्नान संध्या गुरु ध्यानादयः स्वाध्यायस्य विधयः, स्वाध्यायस्य विधयः। पूर्ण विराम।
स्वाध्याय वेद, स्वाध्याय वेद पूर्ण विराम, अधीयते इति अध्याय वेद, अधीयते इति अध्याय वेद पूर्ण विराम, स्वः स्वीयः, स्वः स्वीयः चासौ अध्यायः, अर्धविराम, स्वस्याध्यायः इति वा स्वाध्यायः, स्वस्याध्याय इति वा स्वाध्यायः बराबर स्वशाखा इत्यर्थ, स्वशाखा इत्यर्थ पूर्ण विराम। स्वाध्यायस्य वाङ्मय तपस्त्वात् एव, स्वाध्यायस्य वाङ्मय तपस्त्वात् एव, उद्धरण चिन्ह में स्वाध्यायोद्धेतव्यः इति विधि दृश्यते, स्वाध्यायोद्धेतव्य, स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति विधि दृश्यते। देखिए भाई अर्थ, तो यथाविधि स्वाध्याय का अभ्यास बताया। यथाविधि मतलब क्या होता है, लिख दिया है, विधिम अनतिक्रम्य इत्यर्थ। यथाविधि मतलब विधि का उल्लंघन न करके, उसको बोलेंगे यथाविधि। तो क्या विधि होती है स्वाध्याय की? देखिए, स्वाध्याय जब भी करना हो ना, तो स्नान, संध्या, गुरु ध्यानादय स्वाध्याय से विधेय। जब भी वेद पढ़ना है कि नहीं, या स्वाध्याय वेदांत आदि का भी अध्ययन करना है, तो स्नान होना चाहिए, संध्या होनी चाहिए। त्रिकाल संध्या बताया कि नहीं, संध्या भी बताया है। और गुरु ध्यान आदि ये सब क्या है, स्वाध्याय की विधि है। तो स्नान संध्या गुरु ध्यान आदय स्वाध्याय से विधेय। तो बोलेंगे स्वाध्याय क्या होता है? तो स्वाध्याय मतलब सीधा सीधा कह दिया वेद। स्वाध्याय मतलब क्या? वेद। तो उसकी व्युत्पत्ति बता रहे, तो उसमें स्व और अध्याय दो शब्द है। तो अध्याय मतलब क्या? अधीयते इति अध्याय वेद, जिसका अध्ययन किया जाता है गुरुमुख से, उसको बोलते हैं अध्याय अर्थात वेद। फिर बोलेंगे अध्याय का अर्थ वेद हुआ, तो स्व क्या, स्व का क्या लाया, स्व क्या है, तो उसको भी बता रहे। स्व का अर्थ कर दिया स्वीय। फिर आगे व्युत्पत्ति, स्वीय चासो अध्याय, अपना ऐसा जो अध्याय क्यों है कि नहीं, उसको बोलेंगे क्या? स्वाध्याय। स्वीय चासो अध्याय स्वाध्याय। एक बात, क्यों स्वस्याध्याय इति वा, स्वस्य अध्याय, अपना वेद, अपनी शाखा, ये अर्थ हुआ। और पहला क्या हुआ? स्वीय स्वशास्वाध्याय है कि नहीं, स्व ऐसा जो अध्याय, अपना अपना ऐसा जो वेद, तो वो हुआ स्वाध्याय। क्यों? स्वस्याध्याय, अपना वेद, अपनी शाखा। देखिए, स्वस्याध्याय इति वा स्वाध्याय मतलब स्वशाखा है कि नहीं। बहुत सारी शाखा है वेदों की, बहुत सारी शाखाएं अभी लुप्त हो चुकी है, बहुत कम अभी उपलब्ध है। ठीक है ना जी। तो चलिए, तो अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करने के लिए कहा है। और जो अपनी शाखा को छोड़कर अन्य शाखा का अध्ययन करता है, उसको शाखारंड बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ, अपनी शाखा का अध्ययन करके वो पूर्ण होने के बाद फिर दूसरी शाखा का भी अध्ययन कर सकते हैं, किंतु अपनी शाखा छोड़कर दूसरी शाखा का अध्ययन करेंगे तो उसको ठीक नहीं माना है। ठीक है जी, निंदित होता है वो। चलिए, स्वाध्याय स्वशाखा। स्वाध्याय से वाङ्मय तपस्वा, स्वाध्याय भी वाङ्मय तप होने के कारण उसके लिए विधि आया है। क्या? शास्त्र का वचन है, श्रुति, स्वाध्याय अध्येतव्य, अपने जो स्वाध्याय, अपना जो शाखा है उसका अध्ययन करना चाहिए। ये बात हो गई, हो गया जी। तो वाङ्मय तब पता चला, तो वही हुआ। तो क्या, जब भी व्यवहार में भी कोई वाक्य बोलना है तो चार धर्मों से कम युक्त होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे वाङ्मय तप।
अथवा अपने अपने शाखा का अध्ययन करना या वेदांतादि शास्त्र का अध्ययन करना, ये भी क्या है? वाङ्मय तप ही है। ठीक है जी, चलिए आगे। तो वाङ्मय तप बता दिया, अब रह गया मानस तप। क्या है भाई? तो मानस तप को बता रहे अभी श्लोक नंबर 16 में। श्लोक को पढ़ते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह, नीचे भाव संशुद्धि इति एतत् मानसम तपः उच्यते। मानस तप, मानसिक तप क्या है वो तो बता रहे हैं। मनः प्रसादः, मन प्रसन्न रहना, शांत रहना, ठीक। और सौम्यत्वम, सौम्यत्वम करते सुमनसता, है कि नहीं। और मौन और आत्म विनिग्रह, कितने धर्म हुए? 4। अभी तो आगे और है। भाव संशुद्धि 5। ये 5 धर्म जिसके मन में है उसका तप मानस तप है। ठीक है जी। तो कौन कौन? एक तो मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सबका अर्थ लिखेंगे भाष्यकार। सौम्यत्व, सौमनस्य जिसको बोलते हैं, सुमनसता जिसको बोलेंगे, और मौन और आत्मविनिग्रह और भाव संशुद्धि, कितनी हुई? 5। इति एतत् मानसम तप उच्यते। इन 5 को, 5 धर्म रहेंगे तो वो मानस तप हो जाएगा। ठीक है जी। तो बता रहे वो 5 धर्म कौन है करके। मनः प्रसादः प्रथम, तो उसका अर्थ लिख रहे भाष्यकार मनस प्रशांति ही। ठीक है ना। मन में प्रशांति, परम शांति प्राप्त हो जाना, है कि नहीं। मतलब कितनी भी, कहीं भी, कैसा भी प्रसंग आ जाए, कठिन से कठिन, तो भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मनः प्रशांति, और इसका स्पष्ट भाव लिख रहे हैं स्वच्छतापादनम मनस प्रसाद। तो किसी पुस्तक में स्वास्थ्यतापादनम ऐसा होगा, दोनों पाठ मिलते हैं। तो स्वच्छतापादनम भी है, और आपकी पुस्तक में क्या है? स्वस्थता। तो दोनों भी अर्थ हो जाएगा। ठीक। तो स्वच्छता आपादनम मनस प्रसाद, ये मन की प्रसन्नता है, प्रसाद है। तो क्या अर्थ है इसका? दोनों के, दोनों भी पाठ को लेकर अर्थ बता देते एक वाक्य में। स्वच्छतापादनम मतलब लिखिए कामादि कालुष्या भाव, कामादि कालुष्या भाव। पूर्ण विराम। आगे स्वस्थतापादानम इति पाठेतु, स्वस्थतापादनम इति पाठेतु मनस स्वास्थ्यम, मनस स्वास्थ्यम नैश्चिन्त्यम, नैश्चिन्त्यम इत्यर्थः अनाकुलता इति भावः, अनाकुलता इति भावः। देखिए भाई अर्थ, स्वच्छता आपादन, स्वच्छता की प्राप्ति मतलब क्या?
काल कामादि कालुष्या भाव, कामादि कलुषता न रहना अंतकरण में, यही हुआ क्या? मन प्रसाद, मन की प्रशांति। ठीक। और यदि स्वच्छता पादनम इसकी जगह स्वस्थता पादानम ऐसा पाठ मिलता है तो उसका अर्थ हुआ मनस स्वास्थ्यम, मतलब नैश्चिंत्यम, निश्चित मन हो जाना, निश्चांत, निश्चित है कि नहीं? नैश्चिंत्यम, उसका ही अर्थ लिख दिया अनाकुलता, व्याकुल न होना, मन में व्याकुलता न आना। ठीक है, ये हुआ तो वही हुआ स्वास्थ्य। चलिए, तो मन प्रसाद एक धर्म हुआ। आगे लिख रहे, आगे सौम्यत्वम, इसका अर्थ लिख रहे भाष्यकार, यत् सौमनस्यम अहुहु। सौम्यत्वम का अर्थ लिख दिया सौमनस्यम, तो इसका एक अर्थ लिख सकते हैं आप लोग, सर्वेभ्य हितैषित्वम। सर्वेभ्य हितैषित्वम, अहित अचिंतनम च, अहिताचिंतनम च, अहिताचिंतनम च। ठीक, देखिए भाई, सौमनस्य क्या है? सबका हित, सबका हितैषित्वम, सबका हित चाहना, ये है सौमनस्य। और अहित चिंतनम, किसी का अहित का चिंतन नहीं करना, ये हुआ सौमनस्यम। ठीक है, क्या है वो सौमनस्य? और स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार, सौम्यत्वम यत् सौमनस्यम अहु, मतलब मुखादि प्रसाद कार्या अंतकरणस्य वृत्ति, पूर्ण विराम। अंतकरण की वृत्ति विशेष ही सौमनस्य है, सौम्यत्व है। तो बोलेंगे किस प्रकार के अंतकरण की वृत्ति को जब बोलेंगे आप सौमनस्य या सौम्यत्व? तो बता दिया, मुखादि प्रसाद कार्य। यदि मुख प्रसन्न है तो समझ लेना चाहिए इसका अंतकरण कैसा है? सौम्य है, सौम्यत्व है इसमें, सौमनस्य है। उसकी जो अंतकरण की वृत्ति है ना, वो हुई क्या? सौम्यत्व। ठीक है जी। तो मुखादि प्रसाद कार्य, तो मुखादि की प्रसन्नता ये कार्य है, और उसका कारण जो है अंतकरण वृत्ति विशेष, वो है सौमनस्य। तो यहां पर मुखादि प्रसाद कार्य पद आया है, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, सौमनस्यस्य लिंगम मुखादि प्रसाद, मुखादि प्रसाद, पूर्ण विराम। मुख प्रसादादि कार्योन्नेया, मुख प्रसादादि कार्योन्नेया अंतकरण वृत्ति ही, अंतकरण वृत्ति ही सौम्यत्वम इति उच्यते, सौम्यत्वम इति उच्यते, पूर्ण विराम। स्वानुभवैक वेद्य, स्वानुभवैक वेद्य मन प्रसाद, मन प्रसाद अर्धविराम। पर प्रत्यक्षं तु, पर प्रत्यक्षं तो सौम्यत्वम इति विवेकः, इति विवेक, पूर्ण विराम। अंतकरणस्य, अंतकरणस्य सात्विकः, अंतकरणस्य सात्विकः परिणाम विशेषः इत्यर्थः, परिणाम विशेषः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अंतकरणम यदा सत्वमयम वर्तते,
अंतकरणम यदा सत्वमयम वर्तते तदा मुख प्रसादादि भवति। ठीक, देखिए अर्थ। सौमनस्यस्य लिंगम, मतलब सौमनस्य अर्थात सौम्यत्व, इसका लिंग चिन्ह क्या है जी? मुखादि प्रसाद। मुख यदि प्रसन्न है तो समझना चाहिए इसका अंतकरण सौम्य है, सौम्यत्व धर्म उसमें है। तो वही मुखादि प्रसाद, मुख प्रसाद आदि कार्योन्नया, मुख प्रसाद आदि कार्य हुआ और उसके द्वारा उन्नीय जाना जाने वाली क्या है? अंतकरण की वृत्ति विशेष, वो है सौम्य। तो वही मुख प्रसाद आदि कार्योन्नया, कार्य के द्वारा जिसको जाना जा सकता है वह अंतकरण वृत्ति ही सौम्यत्वम इति उच्यते। उस अंतकरण वृत्ति को सौम्यत्व बोलते हैं। अब बोलेंगे भाई दो धर्म हुए अभी तक, मन प्रसाद और सौम्यत्व। अब दोनों में तो कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, एक जैसे ही लग रहे हैं, तो क्या भेद है इन दोनों में? तो लिख दिया है स्वानुभवैक वेद्य मन प्रसाद। जो पहला धर्म है ना मन प्रसाद, मन की प्रशांति, कालुष्यादि कामादि कालुष्य का अभाव, ये तो स्वानुभवैक वेद्य है, अपने अपने को ही आप जान सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता मन प्रसाद को, पहले धर्म को। और दूसरा जो बताया सौम्यत्व, ये क्या है? पर प्रत्यक्षम तो सौम्यत्व मिति विवेक। तो स्वयं तो जान ही सकता है किंतु दूसरे व्यक्ति को भी पता चल सकता है इसका अंतकरण में सौम्यत्व है या नहीं है, क्योंकि वो भी मुख को देखकर अनुमान कर लेगा कि इस व्यक्ति का मन कैसा है, सौम्य है करके। ठीक, पर प्रत्यक्षम तो सौम्यत्वम इति विवेक हो गया जी। चलिए, इसलिए जो मानस शास्त्रों को जानने वाले हैं या जो महात्मा लोग हैं, है कि नहीं, वो सामने वाले व्यक्ति को देख कर ही समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकृति का है, किस प्रकार का है करके। ठीक है जी। चलिए आगे, अंतकरणस्य सात्विक परिणाम विशेष इत्यर्थ। सौम्यत्व की परिभाषा और बता दिया, क्या? अंतकरण का सात्विक परिणाम विशेष, विशिष्ट प्रकार का सात्विक उनका परिणाम, यही क्या है जी? सौम्यत्व है। अंतकरणम यदा सत्वमयम वर्तते, जब अंतकरण सत्वगुणात्मक हो जाता है, सत्वगुण जिसमें उसमें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तदा मुख प्रसाद आदि भवति, तो मुख प्रसन्न हो जाता है। ठीक है जी। चलिए आगे भाष्य में, सौम्यत्वम यत् सौमनस्यम अहो मुखादि प्रसाद कार्य अंतकरण से वृत्ति ही हो गया, पूर्ण विराम। आगे चलेंगे, तीसरा धर्म को बताने जा रहे हैं। मौनम, मौनम का अर्थ है वाक् संयम, वाणी का संयम। ठीक है जी। वाणी का संयम हमेशा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। बहुत लोगों को आदत होती है क्या, जहां पर एक वाक्य बोलने से काम हो सकता है वहां पर 50 वाक्य बोल देंगे, तो वाणी का संयम नहीं हुआ, या व्यर्थ की बड़बड़ करते बैठते हैं, तो वाणी का संयम नहीं हुआ, उससे बहुत शक्ति खर्च हो जाती है। इसलिए उतना ही बोलो, परिमित मर्यादित जितना आवश्यक है। ठीक है ना, वो क्या है आपसे, आप वाणी का तब बन जाता है। तो अब यहां पर प्रश्न उत्पन्न होगा, चर्चा तो चल रही है मानस तप की और बता रहे हो वाणी का धर्म मौन, ये कैसा मानसिक तप हुआ भाई? तो भाष्यकार इस बात को स्पष्ट कर रहे स्वयं। मौनम मतलब वाक् संयम अपि मन संयम पूर्वक भवति इति कार्येण कारणम उच्यते मन संयम मौनम इति। ठीक है जी। देखिए स्पष्टीकरण कर दिया, मौनम वाक् संयम अपि, वाणी का संयम तब किया जा सकता है जब मन का संयम रहेगा। तो जिस व्यक्ति में वाणी का संयम है, समझ लेना चाहिए जरूर इसमें है क्या, मन का संयम है। दो है, वाणी का संयम, मन का संयम, उन दोनों में एक कार्य है, एक कारण है।
तो कार्य हुआ कौन? वाणी का संयम। उसका कारण कौन? मन का संयम। और कार्य से कारण जाना जाता है, तो इसीलिए मौनम लिख दिया यहां पर। तो मौनम ये कार्य के लिए बताया जा रहा है, वाणी का संयम। किंतु कार्य में प्रयुक्त होने पर भी यह शब्द किस बात को द्योतित करता है? कारण को। कारण कौन है? मन का संयम। वही लिखा है, देखिए, मौनम वाक संयम अपि मन संयम पूर्वक। वाक संयम जो होता है वो मन संयम पूर्वक होता है, मतलब मन का संयम रहेगा तभी वाणी का संयम होगा। मन संयम पूर्वक भवति इति, ऐसा होने से कार्येन कारणेन उच्यते। कार्येन मौनेन, कार्येन मतलब मौनेन। कारण मतलब मन संयम। कारण मतलब मन संयम। उच्यते मतलब उपचारात इति भाव। गौण प्रयोग से बोला जा रहा है, उपचारात इति भाव। उच्यते उपचारात इति भाव हो गया। चलिए भाष्य में, कार्येन कारणम उच्यते मन संयम मौनम इति हो गया। लिखते उसके ऊपर एक वाक्य। जन्म से मौन होता, अच्छी बात है, उसका मन संयम माना जाए, क्यों नहीं? मतलब मुका हो तो नहीं, कोई होता है ना क्या, गूंगा, बोलने नहीं आता है उसको, तो थोड़ी वाणी का मौन हुआ। चलिए तो लिखते इस पर, मौनम वाक्य नियम। मौनम वाक्य नियम पूर्ण विराम। वाक्योपरम इति यावत्, वाक्योपरमः इति यावत् पूर्ण विराम। वाचाम अप्रयोगः इति भावः, वाचाम अप्रयोगः इति भावः पूर्ण विराम। सह हि वाङ्मयस्तपः, स हि वाङ्मयस्तपः एव इति अतः आह, इति अतः आह मन संयम इति। मन संयम इति पूर्ण विराम। मनसः व्यापारोपरमे सति एव, मनसः व्यापारोपरमे सति एव वाचः निर्व्यापारत्वम्, वाचः निर्व्यापारत्वम् अर्धविराम। मनोव्यापार पूर्वकत्वात्, मनोव्यापार पूर्वकत्वात् इंद्रिय व्यापारस्य, इंद्रिय व्यापारस्य पूर्ण विराम। मौन शब्दस्य अत्र, मौन शब्दस्य अत्र मौन हेतुभूतः, मौन हेतुभूतः मन संयमः अर्थः, मन संयमः अर्थः पूर्ण विराम। तस्य च मानसिक तपस्त्वम्, तस्य च मानसिक तपस्त्वम् उचितम इति भावः, उचितम इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। मौनम मतलब वाक्य नियम, वाक्य को नियमित करना, कम बोलना, अर्थात वाक्योपरम, वाक्य से उपरम होना इति यावत्। मतलब क्या, वाचाम अप्रयोग इति भाव, वाणी का प्रयोग ज्यादा न करना या बिल्कुल न करना। क्या है मौन? हम लोग कभी कभी व्रत के दिन या कभी कभी सप्ताह महीना करते ना मौन, वही वाचाम अप्रयोग इति भाव। स ही मतलब वह वाणी का अप्रयोग,
वाङ्मय स्तप एव, है नहीं, वाणी का प्रयोग न करना ये वाङ्मय तप हुआ, वाङ्मय स्तप एव इत्यतः, इसलिए कह दिया मन संयम इति। तो मौन हम इतना ही कहेंगे तो वाणी का तप हो जाएगा, लेकिन हमको तो लेना है मानस तप, क्योंकि चर्चा मानस तप की चल रही है, इसलिए मौनम का अर्थ कर दिया क्या, मन संयम। ठीक है जी, इति अतः आह मन संयम इति। ठीक, मनस व्यापार उपरमे, मन का व्यापार उपरम हो जाता है, मतलब रुक जाता है मन का व्यापार, तो सती एव वाच निर्व्यापारत्व, तो वाणी भी व्यापार रहित हो जाती है। क्यों कि सभी जगह ऐसा ही है, मनोव्यापार पूर्वकत्वात् इंद्रिय व्यापारस्य, सभी इंद्रियों का व्यापार तब होता है जब मन में व्यापार होता है, और मन का ही व्यापार रुक जाता है तो किसी इंद्रियों का द्वारा व्यापार होता नहीं, कार्य होता नहीं, व्यापार होता नहीं मतलब कार्य होता नहीं है। जैसे उदाहरण, हम लोग नींद में रात में गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, तो उस समय इंद्रिय नहीं होते क्या, होते, किंतु इंद्रिय अपना अपना व्यापार अपना अपना कार्य करते हैं क्या, नहीं करते। समझ लीजिए कोई गाढ़ सोया हो और किसी बच्चे ने आकर उसके आंख को ऐसा कर दिया और उसके हाथ सामने ऐसा कुछ कर दिया, तो उसको दिखता है क्या, नहीं, क्यों, आंख तो खोल दिया है। कोई खुला ही रख के सोता है, तो कोई खुला रख के सोता है और उसके सामने आप ना जाके नाचेंगे तो उसको दिखाई नहीं देता है, क्यों, नेत्र तो है किंतु क्या नहीं है, मन काम नहीं कर रहा है, मन निर्व्यापार हुआ है। तो सभी इंद्रियों का व्यापार किसके ऊपर अवलंबन है, मन के ऊपर। तो वही लिखा है मनोव्यापार पूर्वकत्वात् इंद्रिय व्यापारस्य। इसलिए मौन शब्द से अत्र, तो मौन शब्द जो आया है मूल में, उसका अर्थ क्या क्या, मौन शब्द से अत्र मौन हेतु भूत मन संयम अर्थ, मौन का कारण भूत जो मन का संयम वो लिया गया, तभी तो मानस तप बोले होगा। ठीक है ना, तस्य च मानसिक तपस्त्वम उचितम, फिर वो जो मन का संयम है वो तो मानसिक तप उसको कहना ये उचित ही है। लग गया जी। चलिए भाष्य में, मौनम वाक् संयम अपि मन संयम पूर्वक भवति इति कार्येण कारणम उच्यते। मन संयम मौनम, मन संयम मतलब मौनम, ठीक है जी, मौनम का अर्थ कर दिया मन संयम। ठीक है ना, कारण बताने के लिए कार्य में निर्देश कर दिया उपचारात। आगे चलेंगे। अब मानसिक तप में चौथा धर्म आ रहा है, चौथा ही है ना, चौथा धर्म है आत्मविनिग्रह। इसका अर्थ कर रहे आत्मविनिग्रह मतलब बराबर मनोनिरोध, मन का निरोध करना। ठीक, अब पुनः वही प्रश्न आएगा, देखो भाई अभी अभी मौनम का अर्थ कर दिया था मन का संयम, और आत्मविनिग्रह का अर्थ कर दिया मन का निरोध, तो क्या दोनों में अंतर हुआ? जैसे शुरू में मन प्रसाद और सौम्यत्व, इसमें अंतर है, दिखाई नहीं दे रहा था, बता दिया कैसा अंतर है करके। उस प्रकार यहाँ पर भी मौनम और आत्मविनिग्रह दोनों तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे, तो क्या दोनों में अंतर है? तो क्या दोनों में अंतर है स्वयं भाष्यकार लिख रहे भाष्य में। देखिए, आत्मविनिग्रह मतलब मनोनिरोध पूर्ण विराम। देखिए, सर्वतः सामान्य रूप आत्मविनिग्रह अर्धविराम, वाग विषय से एव मनसः संयम मौनम इति विशेष हो गया भेद। इति विशेष, विशेषणाम भेद। देखिए क्या भेद हुआ? तो आत्मविनिग्रह मतलब क्या? सर्वतः सामान्य रूप जो है, लेकिन आत्मविनिग्रह का अर्थ क्या कर दिया? मन का निरोध, सभी ओर से सामान्य रूप से मन को हटाना, ये हुआ आत्मविनिग्रह। ठीक है जी। और मौन क्या हुआ फिर? तो वाग विषय से केवल वाणी भर के लिए, क्या वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे, वाणी भर के लिए मन को निरोध कर दिया, बाकी का विषय सब मन से चिंतन हो रहा है, तो वो क्या हुआ फिर? मौन हुआ, मन से केवल मन, मौन के बारे में मन का संयम हुआ। तो वही वाग विषय से एव मनसा संयम मौनम इति विशेष हो गया ना। लिखते इस पर एक टिप्पणी, सर्व विषयेभ्यः सामान्येन मनसः निरोधः,
सामान्येन मनसः निरोधः आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह पूर्णविराम। वाग विषयात एव मनसः निरोधः। मनसः निरोधः मन संयमः इति। मन संयम इति मौन आत्मविनिग्रहयोः भेदः इत्यर्थः। मौनात्मविनिग्रहयोः भेदः इत्यर्थः। पूर्णविराम। सामान्य विशेष भावेन द्वेधा निर्देशात् न पौनरुक्त्यम इति भावः। न पौनरुक्त्यम इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। सर्व विषयेभ्य सभी विषयों से सामान्य रूपेण मनसा निरोध आत्मविनिग्रह। वाणी बोल भी नहीं रहा है, अच्छा देख रहा है मतलब बुरा देख भी नहीं रहा है, बुरा सुन भी नहीं रहा है, सब ओर से मन को क्या कर दिया, निरोध कर दिया। तो ये क्या हुआ, आत्मविनिग्रह। और वाग विषयात एवं मनसा निरोध, केवल वाणी भर के लिए ही मन का निरोध कर लिया, केवल बोलना नहीं, बाकी सब कर रहा है। कुछ भी खाने देखो, वड़ा पाव लाया किसी ने, हाँ खा लेता हूँ, हाँ, और कोई गाना सुना रहा है तो सुन रहा है। तो ये क्या हुआ फिर, ये तो केवल मौन हुआ, क्योंकि वाणी भर के लिए मन का निरोध कर दिया है। तो वाग विषयादेव मनस निरोध मन संयम इति। इस प्रकार से मौन और आत्म विनिग्रहयोः भेदः सामान्य विशेष भावेन द्वेधा निर्देशात्। सामान्य और विशेष करके दो प्रकार का निर्देश करने से न पौनरुक्त्यम इति भाव, पुनरुक्ति नहीं हुई। आगे चलिए, अंतिम का धर्म भाव संशुद्धि, मतलब परैहि व्यवहार काले, भाष्यकार स्वयं लिख रहे हैं, परैहि व्यवहार काले अमायावित्वम भाव संशुद्धि। ठीक है जी, अमायावित्वम मतलब निष्कापट्यम। निष्कापट्यम, ठीक, देखिए भैया अर्थ। परैहि व्यवहार काले, दूसरे के साथ व्यवहार करते समय कपट रहित व्यवहार करना, निष्कापट्यम, अमायावित्व। ठीक है जी, कपट नहीं रखना, उसको बोलेंगे भाव संशुद्धि। इति एतत् तपः मानसम उच्यते। इस प्रकार का ये सब बताया, जो ये सब क्या है जी, मानस तप है। हो गया, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं